मीरा एक सपने देखने वाली लड़की थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां हरियाली ही हरियाली थी और प्रकृति की मीठी आवाजें गूंजती थीं। लेकिन मीरा का दिल अपने गांव की सीमाओं से परे उड़ान भरता था। उसे यकीन था एक ऐसे प्यार पर जो ऊपर वाले ने बनाया है, एक ऐसा प्यार जो आम प्यार से अलग है। वो इसे कहती थी सोलमेट्स, दो आत्माएं जिनकी किस्मत में एक दूसरे से मिलना, प्यार करना और एक दूसरे की जिंदगी को खुशियों से भरना लिखा होता है। मीरा इसी विश्वास के साथ जीती थी। उसे अपने दिल में पता था कि एक दिन उसे उसका सोलमेट जरूर मिलेगा। वो उसे तुरंत पहचान लेगी। उनकी आत्माएं एक ही गाना गाएंगी, उनके दिल एक साथ धड़केंगे। तब तक उसने अपना दिल खुला रखा, उस प्यार का इंतजार करते हुए जो उसकी राह देख रहा था। एक दिन आर्यन नाम का एक हैंडसम लड़का गांव में आया। वो शहर का लड़का था, गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने आया था। आर्यन गांव के लड़कों से अलग था। वो पढ़ा लिखा था, महत्वाकांक्षी था और उसके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जो मीरा को इंटरेस्टिंग भी लगता था और थोड़ा डराता भी था। उसे क्या पता था कि उनकी ये मुलाकात सब कुछ बदल देगी। आर्यन और मीरा की पहली मुलाकात गांव के कुएं पर हुई। मीरा पानी भर रही थी, उसकी चूड़ियों की खनक मीठी धुन बना रही थी। तभी आर्यन वहां पहुंचा, उनकी नजरें मिली और एक पल के लिए उनके आसपास की दुनिया गायब सी हो गई। उनके बीच एक चिंगारी सी जग उठी जो जल्दी ही प्यार की आग में बदल गई। वो साथ समय बिताने लगे। आर्यन मीरा की सादगी, उसकी दयालुता और प्रकृति से उसके गहरे जुड़ाव से मंत्रमुग्ध हो गया। मीरा आर्यन की इंटेलिजेंस, उसके ह्यूमर और जिंदगी के प्रति उसके जोश से आकर्षित हुई। वो घंटों बातें करते, अपने सपने, अपने डर और अपने भविष्य की उम्मीदें एक दूसरे से शेयर करते। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनका रिश्ता और गहरा होता गया। उन्हें पता चला कि दोनों को ही म्यूजिक पसंद है, तारों भरे आसमान के नीचे लंबी सैर करना पसंद है और रात में देर तक गहरी बातें करना पसंद है। वो प्यार में पड़ रहे थे, धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से। उनके दिल इस तरह जुड़ रहे थे जो उन्हें जाना पहचाना भी लगता था और नया भी। लेकिन उनकी इस नई खुशी में कुछ परेशानियां भी थीं। उनके बीच मतभेद उभरने लगे। पहले तो छोटे छोटे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच एक बड़ी खाई बनते गए। शहर में पला बढ़ा आर्यन एक्साइटमेंट, एम्बिशन और प्रोग्रेस वाली जिंदगी चाहता था। वो बड़ी बड़ी इमारतों, ऑफिस मीटिंग्स, भीड़ भाड़ वाली सड़कों और शहर की अनगिनत संभावनाओं के सपने देखता था। दूसरी तरफ मीरा को गांव की जिंदगी की सादगी और शांति में सुकून मिलता था। उसे प्रकृति की धीमी गति, लोगों का साथ और अपनी परंपराएं बहुत पसंद थीं। अपने गांव, अपने परिवार और अपनी जिंदगी को छोड़ने का ख्याल उसे बेचैन कर देता था। इन मतभेदों ने उनके रिश्ते पर एक साया डाल दिया। जो बातें कभी हंसी से भरी होती थीं, अब उनमें तनाव झलकने लगा था। उनके सपने, जो कभी इतनी उम्मीद और एक्साइटमेंट के साथ शेयर किए जाते थे, अब उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींचने लगे थे। मीरा खुद को एक चौराहे पर खड़ी पाई, आर्यन के लिए अपने प्यार और अपनी जड़ों से अपने गहरे जुड़ाव के बीच फंसी हुई। कंफ्यूज्ड और उदास मीरा ने अपनी जिंदगी के एकमात्र सहारे, अपनी आस्था की ओर रुख किया। उसने पूरे दिल से प्रार्थना की, ऊपर वाले से मार्गदर्शन मांगा। आंसू उसकी आंखों से बह निकले जब उसने अपनी परेशानी बताई। रास्ता दिखाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। अगर आर्यन मेरा सोलमेट है, अगर हमारा प्यार सच्चा है, तो हमें राह दिखाओ। हमें वो रास्ता दिखाओ जो खुशी की ओर ले जाता है। एक रात जब मीरा सो रही थी, उसे एक सपना आया। उसने एक तेज रोशनी देखी जो गर्म और सुकून देने वाली थी, और एक आवाज जो कोमल लेकिन दृढ़ थी उससे बोली, सच्चा प्यार, आवाज ने कहा, किसी को अपना बनाने का नहीं बल्कि आजाद करने का होता है। जिसे तुम प्यार करते हो उसे आजाद करना, इस विश्वास के साथ कि ऊपर वाले की योजना जैसी होनी चाहिए वैसी ही होगी। मीरा चौंक कर उठ गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सपना बिल्कुल असली लग रहा था। मैसेज उसके दिमाग में साफ साफ छप गया था। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। भारी मन से लेकिन एक स्पष्टता के साथ उसने आर्यन को जाने देने का फैसला किया। मीरा के फैसले से आर्यन बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीरा उसे क्यों दूर कर रही है। वो ऐसी जिंदगी क्यों चुन रही है जो इतनी सीमित लगती है, जहां वो मौके नहीं हैं जिनकी उसे तलब है। उसने मीरा से मिन्नतें की, बहस की, लेकिन मीरा अपने फैसले पर अटल रही।
भारी मन से आर्यन गांव छोड़कर चला गया। वो शहर लौट गया, उनके अनकहे शब्दों का बोझ और उनके बिछड़ने का दर्द अपने साथ लिए। उसने खुद को काम में डुबो दिया, खुद को साबित करने की, वो सफलता हासिल करने की ठान ली जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। फिर भी जैसे जैसे वो तरक्की करता गया, उसका एक हिस्सा मीरा की यादों से जुड़ा रहा। वो इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि उसका एक हिस्सा अधूरा है। उसकी जिंदगी में उसकी सारी सफलता के बावजूद एक गहराई, एक शांति की कमी है जो उसे सिर्फ मीरा के साथ मिलती थी। वो अपनी पसंद, अपनी प्रायोरिटीज और खुशी के असली मतलब पर सवाल उठाने लगा। सीखे हुए सबक, मीरा की ग्रोथ और समझ। मीरा ने भी उनके बिछड़ने के दर्द से जूझना पड़ा। उसे आर्यन की बहुत याद आती थी। ऐसे दिन भी आते थे जब दर्द असहनीय हो जाता था, जब वो अपने फैसले पर सवाल उठाती थी, सोचती थी कि क्या उसने कोई गलती की है, लेकिन वो अपनी आस्था पर टिकी रही। खुद को याद दिलाती रही कि सच्चा प्यार हमेशा बना रहता है। अगर उनके नसीब में एक साथ होना लिखा है तो भगवान कोई रास्ता निकाल ही देंगे। उसने अपनी ऊर्जा अपने गांव, अपने परिवार और अपनी खुद की ग्रोथ में लगा दी। उसने अपने अंदर एक ऐसी ताकत खोज ली जो उसे कभी पता ही नहीं थी कि उसके पास है। उसने अपनी आजादी को अपनाना सीखा, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखा और अपनी जिंदगी की खूबसूरती की कदर करना सीखा जैसी वो थी। अपने दर्द के माध्यम से मीरा को एक गहरी समझ आई। सच्चा प्यार किसी को कसकर पकड़े रहने में नहीं, बल्कि जाने देने में है। ये किसी को अपने सपनों के हिसाब से बदलने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और प्यार करने में है जैसे वो है। ये उनके सफर का सम्मान करने में है, भले ही वो आपके सफर से अलग हो। किस्मत का बुलावा, आर्यन की वापसी और बदला हुआ दिल। साल गुजर गए। आर्यन ने वो सफलता हासिल कर ली जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वो शहर के सपने जी रहा था, हर तरह के ऐशो आराम से घिरा हुआ था। फिर भी उसके अंदर एक खालीपन बना रहा। एक दिन उसे खबर मिली कि मीरा के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। उसने सब कुछ छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। जैसे ही उसने मीरा को देखा, उसका दिल एक परिचित तड़प से भर गया। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मजबूत महिला बन गई थी। उसने उसकी आंखों में वही प्यार, वही गर्माहट देखी जिसने उसे सालों पहले मोहित कर लिया था। लेकिन उसने एक नया सुकून भी देखा, एक शांत आत्मविश्वास जिसने उसे अपनी ओर खींचा, जैसे किसी कीट को आग की लौ खींचती है। अपनी यात्रा के दौरान आर्यन ने गांव को अलग नजरों से देखा। उसने लोगों के साथ, प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव और उन छोटी छोटी खुशियों को देखा जो मीरा की जिंदगी को इतना संतोषजनक बनाती थी। उसे एहसास हुआ कि सफलता, खुशी की उसकी परिभाषा गलत थी। असली संतोष पैसों में नहीं, बल्कि किसी और गहरी चीज में है। प्यार में फिर से मिलन, एक और गहरा रिश्ता। आर्यन ने मीरा से अपने दिल की बात कही। उसने उसे बताया कि उसे जाने का कितना पछतावा है, उसे उसकी कितनी याद आई और जिंदगी के प्रति उसका नजरिया कैसे बदल गया है। उसने उसकी दुनिया की खूबसूरती, उसकी आत्मा की गहराई और उसके प्यार की अटूट ताकत की कदर करना सीखा। मीरा ने सुना, उसका दिल भावनाओं से उमड़ रहा था। उसने कभी आर्यन से प्यार करना नहीं छोड़ा था, लेकिन उसने गुजरे हुए दर्द को भुलाना भी सीख लिया था। उसने उसकी आंखों में एक नई परिपक्वता, उसकी पसंद के लिए एक सच्चा सम्मान और उसकी दुनिया को अपनाने की इच्छा देखी। उन्होंने अपने प्यार को एक और मौका देने का फैसला किया, इस बार एक दूसरे को और बेहतर समझ के साथ और अपनी दोनों दुनियाओं के बीच की दूरी को पाटने के साझा वादे के साथ। वो दोनों के सपनों का सम्मान करने का, एक ऐसी जिंदगी बनाने का रास्ता खोजेंगे जो शहर की एक्साइटमेंट और गांव के सुकून दोनों को समेटे। प्यार का ताना बाना, भगवान की योजना पर भरोसा। उनका मिलन एक परी कथा जैसा अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी जो अपनी खुशियों और चुनौतियों से भरा था। उन्होंने अपने मतभेदों को दूर करना, समझौता करना और एक दूसरे के सपनों का समर्थन करना सीखा। उन्होंने साथ मिलकर एक जिंदगी बनाई, प्यार, सम्मान और भगवान की योजना में साझा विश्वास के धागों से बुना हुआ एक ताना बाना। मीरा के सच्चे प्यार में विश्वास की परीक्षा हुई थी, लेकिन ये और भी मजबूत हो गया था। उसने सीखा कि कभी कभी प्यार के लिए जाने देना पड़ता है, इस विश्वास के साथ कि ब्रह्मांड की एक योजना है, भले ही हम उसे न देख पाएं। उसने खोज लिया कि सच्चा प्यार किसी को अपना बनाने में नहीं, बल्कि आजाद करने में है। एक दूसरे को बढ़ने और बदलने की आजादी देने में है, उस रिश्ते को संजोते हुए जो दो आत्माओं को जोड़ता है।
उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि प्यार का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन इस पर चलना हमेशा सार्थक होता है। ये खुद को खोजने का, त्याग करने का और हमें हमारी नियत खुशी की ओर ले जाने के लिए भगवान की शक्ति में अटूट विश्वास का सफर है।